गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अरमान मलिक का बहनों के साथ चल रहा है पंगा। अक्सर आप लोगों ने देखा है जब अरमान मलिक के घर कोई भी बहन रह के जाती है तो वो कलेश मचाती ही मचाती है। लेकिन इस बार अरमान मलिक और उनके भाई कालू सब ने मिलकर बहनों को खूब लताड़ा है और वो सच भी दुनिया के सामने बता दिया है जो आज तक अरमान मलिक छुपा रहे थे। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जब पायल मलिक को बच्चा हुआ था तो उस टाइम पे गई हुई थी सुनीता। पहले सपना गई थी जब 2 ट्विंस हुए थे, लेकिन इस बार सुनीता को बुलाया था और सुनीता गई थी और वहां से खुशी खुशी आई थी। उन्होंने तारीफ किया था कि बहुत सारे सामान दिए। फिर इन लोगों के बीच में क्या हुआ, कंट्रोवर्सी हो गई और सामान को लेकर कि बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई थी। फिर अभी इधर क्या हुआ है, सपना की तबीयत खराब। जब से सपना की तबीयत खराब हुई है तब से अरमान मलिक को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो, तुम्हें सपना का ख्याल नहीं है, तुम लोग घूम रहे हो। अभी अरमान मलिक हरिद्वार में है, अपनी पत्नी गोलू के साथ वहां पर है। तो वहीं से उन्होंने वीडियो बनाकर जवाब दिया है कि सपना का देखभाल कौन कर रहा है और सुनीता से उनका क्या पंगा चल रहा है। तो आए दिन आप लोग देखते हो इनके बहनों से इनका नहीं पड़ता है, ये जग जाहिर है। और मुझे हंसी आती है जब बहनें इनके घर जाती है और वहां से वापस आती हैं तो 1-2 दिन तो तारीफ की वीडियो बनाती है और उसके बाद कंट्रोवर्सी कर लेती हैं। तो फिर से सुनीता ने कंट्रोवर्सी कर लिया, 5 दिन रह के आई हैं और फिर इन लोगों के बीच में क्या हुआ है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी ये करती हैं। सुनीता के घर अभी सपना है और सपना का देखभाल सुनीता ही कर रही है। भाई बहन है, आपस में इन लोगों का बनता है। तो भाई से भले ना बने लेकिन बहन से सुनीता का बनता है और सपना का भी सुनीता से बनता है। तो माजरा क्या है, इन्होंने अरमान मलिक और गोलू ने बैठकर वीडियो बनाया है, वो भी हरिद्वार से। उनका कहना है कि अभी हम लोग हरिद्वार आए हैं और हम क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसे बहनों से बिना बहन का रहे वही ठीक है। अरमान मलिक ने कहा कि सपना ने तो पहले से ही मेरे रिश्ते तोड़ लिए हैं और सुनीता का तो आप लोग देख ही रहे हैं। सुनीता ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरी ट्रोलिंग कराई है। तो ये जो मेरी बहनें हैं ना, उनको मेरे से खून के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको आए दिन हर दिन ये नए रिश्ते बनाती है, नए भाई बनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि सपना को हम साइड करते हैं, यहाँ पर सुनीता का बात करेंगे। सपना से तो मेरी लड़ाई चलती रहती है, कभी मान जाते हैं, कभी लड़ाई चलती है, पर कहीं ना कहीं सपना को लेकर मुझे लगता है अरमान मलिक के दिल में कुछ तो है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उतना बुरा नहीं बोल रहे थे सपना को, पर सुनीता के लिए खुल के बोला उन्होंने कहा कि 4-5 दिन के लिए सुनीता हमारे घर आई थी और हमसे जो बन पाया, जो लेना देना हुआ, हमने अपने हिसाब से किया। लेकिन उन लोगों को वहां जाके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना है तो मतलब बोलना है। उन्होंने कहा कि सुनीता ने जितना मेरे साथ किया है ना, उसके बाद भी मैंने माफ कर दिया। अरमान ने कहा कि जो मेरी बहन सुनीता है, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ये मेरी ट्रोलिंग कराती थी। पाकिस्तान में एक थी, आप लोगों ने तो देखा होगा, किरण नाम था उनका। उस टाइम पे बहुत ट्रोलिंग चल रही थी अरमान मलिक की और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ही अरमान मलिक की ट्रोलिंग हो रही थी। और ये बात अरमान मलिक ने खुद स्वीकार किया कि अब अगर उनकी कोई ट्रोलिंग करता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम नया नया लोग ट्रोलिंग कर रहे थे तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा था, ये चीजें सही नहीं कर पा रहे थे, इनको समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब ट्रोलिंग को कैसे ले, इसलिए ये परेशान रहते थे। ये सुनीता से सारी चीजें बताते थे। तो जब इन्होंने सुनीता से सारी चीजें बताई कि वो मुझे ट्रोलिंग कर रही है, ऐसा वैसा, तो ये क्या करती थी, सुनीता सारी बातें अरमान मलिक की वो सुन लेती थी और वो बातें जाके उस लेडीज को बता देती थी जो पाकिस्तान की थी। क्योंकि वही हम लोग समझे कि इनको हर दस्तावेज कैसे पता है कि इनकी कितनी शादी है। उससे पहले ऑडियंस को नहीं पता था कि इनकी 3 शादी है, सुमित्रा इनकी पत्नी है। ये सारी बातें सुनीता ने ही जाके उसे बताया था। पता नहीं कौन सी दुश्मनी ये निकाल रही थी अपने भाई से। देखो, भाई बहन में लड़ाई होती है, भाई चाहे कितना भी गलत हो, पर बहन किसी तीसरे से उसको बदनाम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे सुनीता ने तीसरा छोड़ो, देश ही छोड़ दिया, ये पाकिस्तान चली गई अपने भाई को बदनाम करने के लिए। तो वही समझ ना आए अरमान मलिक को कि मेरे घर में एक माचिस भी इधर से उधर हो रही है तो उसे कैसे पता चल रहा है, मैं बाथरूम में कपड़े बिना नहाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीजें उसे पता चलती थी और मेरी बहन सुनीता उसे बताती थी। उसके बाद बोले कि मैं एकदम बौखला गया और मैं भी उसकी ट्रोलिंग करने लगा, मतलब पाकिस्तान वाली की मैं भी उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उसने मुझे इंस्टा पर फोन किया
उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये दस्तावेज है, ये सारी चीजें तुम्हारी बहन सुनीता ने मुझे भेजा है तुम्हारी ट्रोलिंग करने के लिए। तब इन्होंने बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन पीठ पीछे मतलब मेरे छुरा भोंक रही थी और मुझे पता भी नहीं था। मैं तो सुनीता को सगी समझ के उनसे सारी बातें शेयर करता था और सुनीता बदला लेने के लिए पाकिस्तान में बैठी उस रिएक्शन वाली को सारी चीजें ये देती थी। मतलब वो तो अपने आप को पत्रकार बोलती थी, किरण नाम था उनका, शायद आप लोगों को भी पता होगा। अब तो वो गायब ही हो गई हैं। उनका चैनल भी डिलीट करवाया था अरमान मलिक ने, फिर नया चैनल बना लिया था और बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि ये सारी बातें सुनीता ही करती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग भी बोलते थे कि भाई कोई तो है घर का भेदी जो अरमान मलिक के बेडरूम तक की बातें उसको बता रहा है, नहीं तो पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में क्या हो रहा है किसे पता। तो फिर वहां पे अरमान मलिक ने बोला कि ये जो पाकिस्तान वाले होते हैं बहुत घटिया होते, बहुत गंदे होते हैं। वो तो चल घटिया गंदे होते ही हैं, लेकिन मेरी बहन ने बहुत ही घटिया काम किया था। उसके बाद उसका जो पति था, जो लेडीज थी, उसी के साथ एक आदमी भी था, उसने वीडियो बनाया था कि अरमान मलिक के पास तो इतना धन दौलत है, वो चाहे तो अपने बहनों को गाड़ी दे सकते हैं, बंगला दे सकते हैं। ये सारी बातें उसने बोली। तो अरमान मलिक ने कहा ठीक है, मैं कमाता हूँ, मेरे पास इतने बच्चे हैं। अब आप लोग कहोगे कि मैंने इतने बच्चे क्यों किए, तो मेरा ये मानना है कि मैं 2 भाई अपने खानदान में थे, मेरे चाचा ताया और पापा सबकी डेथ हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा खानदान खत्म हो। रही बात, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत गलतियां की होंगी, मेरी 2 शादी हुई और उसके बाद मेरे बच्चे हुए, तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम, लेकिन मेरी बहन को इतना प्रॉब्लम था। जब गोलू और पायल आईवीएफ करा रहे थे, उस टाइम पे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और आईवीएफ कराने का मेरा मेन मकसद था कि मुझे अपना वंश बढ़ाना था। मुझे लगता था कि खानदान में 4-6 लोग रहेंगे तो आपस में मिलजुल के रहेंगे, ये सही रहेगा। इसी वजह से मैं बच्चा चाहता था, और ये बात आज मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ। आज से पहले यूट्यूब पे नहीं बताया कि हमने बच्चा क्यों किया इतना, क्योंकि हमारे खानदान में हम ही 2 भाई बचे थे, तो इसीलिए हमने बच्चे किए। अब बच्चा करना ना करना तो भाई अरमान मलिक का पर्सनल डिसीजन है। फिर इन्होंने कहा कि ये सुनीता जो थी उस पाकिस्तान वाली को बोलती थी कि जो आईवीएफ हो रहा है, जो बच्चे होंगे वो नकली बच्चे हैं, ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उस टाइम पे इतना मानसिक रूप से पायल और गोलू को परेशान किया गया कि पायल एकदम से परेशान होकर उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना पेट दिखाया, ताकि लोगों को साबित कर सके कि हाँ भाई बच्चे इन्हीं के हैं और बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। तो ये दौर तो हम लोगों ने देखा है। पायल मलिक और गोलू की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती थी, पायल की तो कुछ ज्यादा ही होती थी, और ये सारे ट्रोलिंग का कारण सुनीता थी, क्योंकि सुनीता ही जाके उसको सिखाती पढ़ाती थी और उल्टा सीधा बताती थी पाकिस्तान वाली को, और पाकिस्तान वाली सोशल मीडिया पे पैनल लगाकर अरमान मलिक को भला बुरा कहती थी। उसके बाद अरमान मलिक और उस पाकिस्तान वाली का इंस्टा पे बात हुई और सारा मामला खत्म हो गया। उसके बाद जब सुनीता से अरमान मलिक ने पूछा तो सुनीता ने कहा कि मैं तो हिप्नोटाइज हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं कैसे उसको सारी बातें बता रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं तो उसके बस में हो गई थी। ये सारी बातें करके सुनीता बचना चाहिए। तब भी अरमान मलिक ने कहा कि मैंने सोचा कि चलो मेरा अपना खून है, बड़ी बहन है, चलो इग्नोर करते हैं, माफ करते हैं, और कहा कि मैंने इनको माफ करके अपने घर में बुलाया। दूसरा कोई होता तो रिश्ता ही तोड़ लेता, पर मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। उसके बाद भी ये लोग आए दिन मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं। कोई भी कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने भाई बहनों को भी देता है, लेकिन कोई उठा के पूरा तो नहीं दे देगा। इस बात से मैं अरमान के सहमत हूँ, क्योंकि अरमान मलिक अपने बहनों का करते हैं, लेकिन जितना लोग उम्मीद करते हैं भाई वो कमाते हैं, उनकी बीवी कमाती हैं, तो लोग अपने लिए कमाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बहन के लिए कमाते हैं। और अरमान मलिक का फोटो ही लगा के सुनीता भी कमा खा रही हैं। आखिर आज सब यूट्यूब चैनल बना के घूम रहे हैं तो किसके बदौलत घूम रहे हैं? अरमान मलिक के ही बदौलत घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बहनों को भी ये बात समझनी होगी कि उनका परिवार लंबा है, सारे लोग मेहनत करते हैं, अरमान भी मेहनत करते, तुम लोग भी मेहनत करो। क्यों सोशल मीडिया पे आके अपने भाइयों का तमाशा करना? फिर देखो अगर भाई बोलने लग जाता है तो लोग कहते हैं कि अरमान मलिक खराब है, अपनी बहनों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन बहनें भी तो मजबूर करती हैं ना भाइयों को बोलने के लिए, कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाती हैं।
उसके बाद अरमान मलिक ने धमकी भी दिया है सुनीता को कि अगर मेरे परिवार और मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं वो सारे पोल खोल दूंगा जो छुपे हुए हैं, फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं वो धमकी देते हुए नजर आए हैं। लेकिन सपना को लेकर उन्होंने कहा कि सपना से मेरा तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसका इसमें शामिल मत करो। और उधर से कालू भैया भी आ गए हैं सुनीता के खिलाफ वीडियो बनाने। लोग कालू भैया को बोल रहे थे कि अरमान मलिक ने भगा दिया था तब तो अरमान मलिक बुरे थे, और अब फिर से आ गए हो अरमान मलिक के शरण में। तो देखो, वो दोनों भाई हैं, आपस में लड़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन भाई तो भाई ही होते हैं। और अगर कालू भैया अरमान मलिक का साथ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत उनको लग रहा होगा, और कहीं ना कहीं सुनीता गलत लग रही होंगी। उन्होंने बोला कि पट्टा टांग लेंगी गले में और चपड़ चपड़ करते हुए उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगी अरमान मलिक का। अगर अरमान मलिक इतना ही बुरा भाई है तो उसकी डीपी लगाकर क्यों घूमती हो? डीपी हटा दो, यूट्यूब चैनल पे अपने दम पे तुम लोग काम करो। तो ये सारी बातें अरमान मलिक और कालू ने भी बोला, कालू भैया ने भी गुस्सा दिखाया है। साथ में अरमान मलिक ने ये भी बोला है कि ये माँ भी नहीं अच्छी है। इनकी बेटी मुस्कान फोन करके मेरे को बोलती कि मेरी माँ रिश्ता तुड़वाने पे लगी हुई है, वो तो रिश्ता तुड़वाएंगी। तो उन्होंने कहा कि केवल यूट्यूब खेलने से कुछ नहीं होता है, और मेरी बहन सुनीता को अगर यूट्यूब पे कुछ अच्छे कमेंट आने लगते हैं कि तुम बेटी के साथ सही कर रही हो, तुम भाई के साथ सही कर रही हो, तो वो उसी के पद चिन्हों पे चढ़ती हैं, कमेंट के अनुसार करती हैं। तो अरमान मलिक ने कहा कि यूट्यूब की वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि आज के टाइम पे अपने भी सगे नहीं होते हैं, मौका परस्त होते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तब भाई भाई, और जब ज़रूरत नहीं तो दुश्मन हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए इस कंट्रोवर्सी में, तो मुझे कहीं ना कहीं सुनीता गलत लग रही है कि भाई इतना पोक क्यों करना, अपना कमाओ खाओ। अरमान मलिक अपना कमा खा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन गलत है कौन सही है? कमेंट में ज़रूर बताना।